एवरीवन, वेलकम टू पार्शियल पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने मॉड्यूल 5 के बारे में, जो कि हमारा चल रहा था फंक्शंस। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अपना लेसन नंबर 14, जो कि क्या है हमारा रिकर्सन। देखो रिकर्सन होता क्या है। ठीक है, रिकर्सन को समझने से पहले इस फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक फंक्शन को अच्छे समझ में नहीं आया है, आपको फंक्शन समझ में नहीं आया है, तो आपको जो रिकर्सन है वो समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं आज का थॉट हमारा। लिखा है द ट्रू एजुकेशन सिग्निफाइज एम्पावरिंग अदर्स एंड लिविंग द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन वन वी फाउंड। ठीक, सच्ची शिक्षा यह सूचित करती है कि हम दूसरों को सशक्त बनाएं और एक ऐसी दुनिया छोड़ें जो हमें मिली दुनिया से थोड़ी सी बेहतर हो। मतलब जो भी कुछ हमें अचीव हुआ है, जो भी कुछ हमें मिला है, तो हम ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करें कि जो हमें मिला था वो उससे थोड़ा सा बेटर हो। ठीक है, ये कहा किसने है? इट इज शेड बाई ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। ठीक, तो ये रहा हमारा अपना पूरा बैच। देखो समझो कि आखिर जो रिकर्सन है वो क्या होता है। देखो समझो, है ना, क्या होता है रिकर्सन। देखो लिखा है रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर a functions call itself directly or indirectly to solve a particular problem in the C language. You can use the recursion to solve the problem that can be broken down into a smaller, simpler instance of a same problem. देखो ये लिखी इसकी डेफिनेशन, इतना डीप में नहीं जाना है हमें। ठीक है, वो अपना पढ़ लेना, सिंपल समझो कि आखिर जो रिकर्सन है होता क्या है। ठीक है, when the function call itself। ठीक है, itself, जब भी क्या होगा, जो फंक्शन है वो अपने आप को जब कॉल करेगा। ठीक है, एक फंक्शन है उसने अपने आप को ही कॉल करा, तो वो क्या होगा हमारा, तो वो हमारा होगा रिकर्सन। इतना सिंपल है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया है। ठीक है, एक कोई फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, मान लो ABC नाम का है। ठीक है, और ये जब शुरू हुआ है, यहाँ चल रहा है पूरा काम, और फिर क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप वापस से इस फंक्शन को, है ना, ABC कर लो यहाँ पे जो भी है। ठीक है, सिंपल सा कि क्या कर रहा है, वो दोबारा से क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिकर्सन होगा। देखो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होता है रिकर्शन। देखो लिखा है वी हैव टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। दो नंबर्स को हमें ऐड करना है फंक्शंस का यूज करके। अच्छा देखो ये गलत है। ठीक है, इसको काट दो, यहाँ पे प्रोग्राम बना लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेब टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, है ना, कि कोई भी नंबर है तो उसका हमें निकालना क्या है, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो जान लो पहले फैक्टोरियल होता क्या है। एक मिनट। ठीक है, देखो फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मान लो हम जिसको मान लो लिखा है 5 का फैक्टोरियल क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताओ भाई जो 5 है उसका फैक्टोरियल क्या होगा। देखो क्या होगा, सिंपल है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल, मतलब 5 4 20, फिर 60 पर 20, हाँ 60, फिर 120। ठीक है, कितना हो गया फैक्टोरियल था, वो हो गया आपका 120। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल। तो वही हमें निकालना है, कोई भी नंबर दिया गया होगा उसका आपको फाइंड करना है फैक्टोरियल। देखो क्या करना है, हमने अपने हेडर फाइल को स्टार्ट किया। ठीक है, फंक्शंस को हमने इनिशियलाइज किया। देखो लिखा है इंट फैक्टोरियल इंट n। ठीक है, हमने एक फैक्टोरियल इंट n नाम का फैक्टोरियल नाम का फंक्शन ले लिया और उसके अंदर हमने एक इंटीजर n को डिफाइन कर लिया। फिर देखो अब ये फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ अगर क्या होगा, n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और गेट n की वैल्यू क्या है 0 है या n की वैल्यू 1 है, तो क्या कर देगा, रिटर्न 1। तो मतलब आउटपुट में 1 को रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, देखो लिखा है रिटर्न n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, n इंटू फैक्टोरियल n-1, मतलब जो भी n की वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा और साथ में मल्टीप्लाई में करेगा रिटर्न किसकी वैल्यू, फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मेन फंक्शन अपना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमने रिजल्ट ले लिया, क्योंकि हम 5 का ही निकालना है तो वैल्यू हमारी प्रीफिक्स है। ठीक है, तो हम चाहें तो वैल्यू को यूजर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 का लिखा और फैक्टोरियल को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और 0 हो गया। अब देखो, ठीक है, आई नो आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, समझो पहले यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग अलग लिख लेते हैं इस फंक्शन को। देखो लिखा है ये रिटर्न n
एस्ट्रिक फैक्टोरियल n-1। देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान समझना, ठीक है। ये n क्या करेगा जब पहली बार फंक्शन रन होगा, ठीक है, पहली बार फंक्शन रन होगा हमारा, तो n में कितना जाएगा, यहाँ पे 5 दिया गया है, तो मतलब n में कितना आ गया, 5 आ गया। 5 आगे क्या है, n की वैल्यू 0 है, 0 तो नहीं है भाई ना, 1 है, तो क्या होगा, यहाँ जाएगा। और रिटर्न n, मतलब अब रिटर्न n में क्या देगा, 5 दे देगा पहले तो, फिर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, ठीक, n माइनस n मतलब कितना, 4। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखो ये चीज देखो, यहाँ से ध्यान देना इस चीज को, बहुत छोटी सी चीज है। ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे क्या चला जाएगा, इंट में जहाँ पे भी 5 गया था, तो अब यहाँ क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा कितना, 4। 4 पहुंच गया, यहाँ पे 4 आ गया। क्या 0 है, 1 है, नहीं है भाई, तो यहाँ फिर से आ जाएगा इसमें। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे फिर से ये चीज अप्लाई होगी, रिटर्न n, मतलब क्या देगा यहाँ पे, अब यहाँ पे दे देगा 4 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल कितना, 3 n-1 है ना, 4 - 1 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब जहाँ पे जो 4 गया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा 3 जाएगा। उसके बाद देखो 0 है, क्या 0 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, फिर वापस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या जाएगा, रिटर्न n की वैल्यू को करेगा रिटर्न, और क्या करेगा, फैक्टोरियल n-1 को करेगा रिटर्न। मतलब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रिटर्न करेगा पहले 3 को, और फिर इंटू फैक्टोरियल कितना, 2। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे 3 गया, तो यहाँ कितना पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच लो हल्की सी, 2 पहुंच गया। फिर देखो चेक करेगा यहाँ क्या, फिर क्या करेगा, फिर रिटर्न करेगा किसको, n को, मतलब क्या करेगा, रिटर्न 2 को करेगा रिटर्न, और एस्ट्रिक फिर फैक्टोरियल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब जब वापस जाएगा देखिएगा कि n की वैल्यू 1 है, हाँ भाई n की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे अपने आप 1 को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे क्या, वो 1 को रिटर्न यहाँ पे कर दिया और बाहर हो गया प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमारा तो क्या हुआ, 5 ये लिया, फिर इंटू 4, फिर इंटू 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, देखो ये इस तरह से कुछ काम होगा, जो क्या होगा, वो रिकर्सन काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, रिजल्ट की, रिजल्ट टू फैक्टोरियल 5, जो ये वैल्यू है यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, 5 × 4 20, फिर 60, फिर 120, है ना। 120 क्या होगा, यहाँ पे अपने आप रिटर्न हो जाएगा, और जो आउटपुट है वो हमारा कितना आ जाएगा, 120 फाइनल हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिकर्सन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ।